चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग पिछला क्लास में हम लोग एलसीएम के बारे में देख रहे थे। हमने देखा था कि कैसे एलसीएम निकालते हैं और कैसे एचसीएफ निकालते हैं। कुछ प्रश्न किया था हमने, कुछ डाउट हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या जो संस्था के नंबर है उस पर मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। आज हम लोग पिछले क्लास से आगे चलते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 18, 21 और 28 से भाग देने पर शेष क्या बच रहा है? 5 बचता है। हम लोगों ने ये वाला कहानी पढ़ा था कि जहां भी शेष वाली बात आ जाए तो वहां पे क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के जितना शेष बच रहा उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम छोटा से छोटा संख्या होता है या छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्या से क्या हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जब एलसीएम डिवाइड हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, 5 को उसमें ऐड कर देते थे, जिससे होता क्या था, जिससे ये होता था कि वो संख्या एलसीएम जो था वो पूरा डिवाइड हो जाता था और जो रिमाइंडर था बच जाता था, वही क्या होता था, हमारा आंसर होता था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप में एलसीएम ही निकालेंगे, एलसीएम पे ही काम करेंगे हम लोग। चलिए तो निकालते हैं इसका एलसीएम। 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम क्या हो जाएगा, हमने लास्ट टाइम बताया भी था एलसीएम निकालने का। 2 छक 12, 2 9 18, 21 14, 2 से 2 तिये 6 9 21 और 2 सत्ते 14, 3 से फिर 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 सत्ते 21 और 7, और अब 7 से 1 3 1 और 1। अब क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। चलिए 2 2 3 7 और 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4 3 12, 12 तिये 36, 36 इंटू 7, 7 छक 42, 2 4 7 21, 21 और 4 25। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 252। ठीक है, अब क्या करते हैं, अभी क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो जब भी बड़ी संख्या या छोटी संख्या के बारे में बात करते हैं, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब उतना बार क्या, 9। और एक छोटी संख्या के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, 1 पे 3 बार 0, अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या करते तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए और क्या दे, विभाजित तो हो जाए लेकिन साथ में 5 शेषफल दे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं जो क्या हो जाए, इनसे विभाजित हो जाए। इनसे विभाजित हो जाए मतलब क्या, एलसीएम से विभाजित हो जाए। तो एलसीएम कितना है, 252, और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, तो देखते हैं कितने बार जाएंगे। पहले चलिए पहले 3 बार करके देखते हैं। 3 6 3 25 15, 3 2 6 1 7। अगर 4 बार करके देखें तो नहीं, 4 बार नहीं जाएगा। तो ये कितना बार, 3 बार। 3 2 6 3 5 15, 3 9 में 6 3, 9 में 5 4 और 9 में 7 2, वापस 9। अब कितने बार, 2 है तो 9 बार, 9 5 45 और 9 दूनी 18 और 4 22। 9 बार करके देखते हैं। 9 दूनी 18, 8 1, 9 5 45 1 40, 6 4, 9 दूनी 18 और 4 22। क्या बचा, 9 में से 8 1 और ये 12, 13 में से 6 7 और 4 में से और ये 2 1 था, तो ये रिमाइंडर 3 में से 2 गया, क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, 171। क्या बचा, रिमाइंडर आ गया। मतलब क्या है कि वो अगर हम
में से 171 घटा देते हैं तो ये जो संख्या हमको मिला ये क्या है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो दिया हुआ संख्या से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। और संख्या क्या दे रखा था हमको, 12, 18, 21 और 28 से क्या हो जाएगा, ये संख्या डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में और आगे मेंशन करता है कि क्या हो जाए, डिवाइड करने पे क्या मिले, 5 शेषफल मिले। तो 5 को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 9833। यही वो संख्या होगा जो इनसे भाग देने पे क्या हो जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 15, 18, 21 और 24, जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 22, 15 और 18 क्या बचे, शेष बचे। ये हमारा क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन वहां पे क्या था, अंक छोटा था। और आपको याद होगा जो हम लोग एलसीएम निकालते थे, एलसीएम निकालने के बाद क्या था कि दोनों का जो सब्ट्रैक्शन करने से जो कॉमन नंबर मिलता था, जैसे अगर हम 15 माइनस 9, 18 माइनस, कुछ गड़बड़ लिखा गया यहाँ पे, 9 के बजाय यहाँ पे क्या होगा 15, 28, ये एक्चुअल में 28 है। 28 माइनस 22 और 21 माइनस 15 और 24 माइनस 18, अगर इन सबको हम सब्ट्रैक्ट करें तो एक ही नंबर मिल रहा है, और वो क्या मिल रहा है, 6। तो आपने देखा था कि जब लास्ट क्लास में हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो उसमें क्या होता था, जो नंबर मिलता था उसमें क्या करते थे हम लोग, आखिरी में इसको माइनस कर देते थे, तो वही क्या हो जाता था, हमारा आंसर हो जाता था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 15, 28, 21 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 28, 21 और 24 का एलसीएम क्या है अपने पास, 15, 28, 21 और 24। अगर ऐसे डायरेक्ट देखें तो भी इसका एलसीएम क्या, 24 दूनी 48। चलिए निकाल लेते हैं, 15, 14, 21 और 12, 2 से 15, 7, 21 और 6, और किससे, 3 से, 3 बचे 15, 7, 3 7 21, 3 दूनी 6, फाइनली 7 से 5, 1, 1 और 2 करते हैं, 2 दूनी 4, 3 12, 12 7 84, 84 दाम 840। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 840, इसका एलसीएम आ गया। तो जब एलसीएम 840 आ गया तो हम, क्वेश्चन क्या था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो क्या हो जाए, इन सबसे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इससे 840 से करिए, कितने बार में, एक बार में, 840, 9, 4, 5 और 8 में से 1, 9, अब कितने बार, तो अभी भी एक बार, 9, 5 और 1, 7, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 759 रिमाइंडर हो जा रहा है। अब रिमाइंडर ये बच रहा है, मतलब हमको जो संख्या है वो क्या संख्या मिला, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड है, किससे, 15, 28, 21 और 24 से डिवाइड है। तो संख्या क्या है, 0, 9 में 5 4, 9 में 7 2 और 1 9, 9240। इस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 15, 18, 21 और 24 से क्या है,
पूर्णतः डिवाइड है, लेकिन हमको बोला है ये पूर्णतः डिवाइड नहीं है। कैसा है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या था? 6 शेष बचे। तो यह एक क्वेश्चन क्या था कि बड़ी जिसे 15, 28, 21 से भाग देने पे क्रमशः इतना शेष बच रहा था। तो हम लोगों ने क्या निकाला था कि कॉमन रिमाइंडर क्या निकाला था? सबसे 6। तो जब भी कॉमन रिमाइंडर वाला कहानी आया था, हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था और आज भी देखते हैं कि जब भी कॉमन रिमाइंडर मिल रहा है तो उसमें से क्या करना है? 6 माइनस कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9234। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखते हैं, व्यापम के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है 3 घंटियां, और ये व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है सब। 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 सेकंड में बजती है। 18 सेकंड में बजती है। यदि आखिरी बार तीनों तीनों 10:30 बजे एक साथ बजी थी, एक साथ बजी थी, तो अगली बार तीनों एक साथ कब बजेगी? एक साथ कब बजेगी क्वेश्चन है हमारा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, 3 घंटिया क्रम से इतना बार इतने समय के अंतराल में बज रही है, 3 लोग 4 लोग एक साथ दौड़ रहे हैं एक सर्कल में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सब एक साथ कब बजेंगी या कब मिलेगी क्वेश्चन पूछेगा, तो हमेशा इनका जो मल्टीपल होगा उसी में, जो मल्टीपल में कॉमन नंबर मिलेगा पहला वही होगा। तो मल्टीपल में कॉमन नंबर क्या होता है हम लोग को पता है, क्यों क्या होता है? एलसीएम होता है। तो चलिए देखते हैं इसका भी 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा। इस एलसीएम क्या हो जाएगा? 12, 15, 18 का 180। 18 धाम 180 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 बार में, और 12 एकम 12, 12 6, 18। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 180। तो 180 क्या है? सेकेंड में। तो अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें, क्यों? 10:30 बजे मिनट का टाइम दिया है, तो क्या हो जाएगा? 180/60 बराबर कितना? 3 मिनट। तो अगली बार कब बजेगा ये लोग? 10:33 में एक साथ बजेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग एचसीएफ पे कर लेते हैं, इसके बाद मिक्स क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। हमने पिछले क्लास में एचसीएफ के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं। आज हम लोग देखते हैं कैसे एचसीएफ का कुछ एप्लीकेशन हम लोग। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक दूध वाले के पास 2 केन है। एक दूध वाले के पास 2 केन है जिसमें 45 लीटर और 75 लीटर और 75 लीटर दूध है। उस पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी? उस पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों
केनों की दूध की मात्रा, जो दोनों केनों की दूध की मात्रा ज्ञात कर सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन? दूध वाले के, एक दूध वाला है, इसके पास 2 केन है, जिसमें एक में 45 लीटर दूध आता है और एक में 75 लीटर का दूध आता है। उस पात्र की अधिकतम क्षमता बताना है, जो ये दोनों दूध को क्या कर सकता है, जो कि दूध के भाग को क्या कर सकता है, ज्ञात कर सकता है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो वहां अपने को करना क्या है कि हमेशा ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों से क्या कर दे, इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जो कंप्लीटली क्या करे, इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा नंबर कौन सा है, हम लोगों ने बात किया था, ऐसा नंबर है हमारा क्या, HCF। HCF क्या होता है? HCF वही नंबर होता है जो दोनों को क्या कर देता है, पूर्णतः डिवाइड कर देता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि 75 और 45 का HCF क्या होगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हमने बताया था आपको एक मेथड, डिफरेंस मेथड यहां से ले लीजिए। क्या हो जाएगा, 75 और 45 का डिफरेंस 30 आ जाएगा। और जब ये 30 आ जाएगा तो क्या होगा कि 30 क्या इसका है, आप देखेंगे तो नहीं करता, तो 30 ना होके इसका क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर, गुणनखंड। तो देखिए 30 का क्या गुणनखंड, तो 15 × 2 होता है। 15 से करेंगे तो 15 3 45 और 15 5 75, दोनों को डिवाइड कर देता है। तो HCF क्या हो जाएगा दोनों का, तो 15। और यही क्या होगा, यही जो मात्रा होगा, यही जो मापक का डायमेंशन होगा, जिससे क्या कर सकेगा, ये दूध को माप सकेगा, दोनों केन का दूध को। ठीक है, चलिए इसके आगे एक और क्वेश्चन सेम करते हैं इसी पे। 1001 पेन, 1001 पेन और 910 पेंसिल है, और 910 पेंसिल है। 1010 पेन है और 910 पेंसिल है, जो छात्रों में इस प्रकार बांटना है। जो छात्रों में इस प्रकार बांटना है, बांटना है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन और पेंसिल मिले, पेन और पेंसिल मिले। छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी, छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो फिर से क्वेश्चन वही है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय है आपके पास। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है। फिर से कुछ नहीं, वही काम करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। दोनों का क्या करना है, HCF निकाल देना है। आपको एकदम सिंपल सा दिख रहा होगा कि दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं हम लोग। डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 10 में 1 9 हो गया, और 9 0 कट गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 91, इसका डिफरेंस आ गया। जब 91 डिफरेंस आ गया तो ये क्या काट पा रहा है, क्या 91 दहम 910 और 91 11 बार में काट देगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, HCF जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी है, 91 है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे लेवल का। चलिए
क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 60 और 84 से जो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 24, 60 और 84 से पूर्णतः विभाजित होती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 24, 60 पूर्णतः विभाजित हो। देखिए क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 24, 60, 84 पूर्णतः विभाजित हो। और क्वेश्चन अगर इसी को चेंज कर देता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वहां पे क्वेश्चन जो बन जाता वो एलसीएम का क्वेश्चन बन जाता। पर यहाँ पे क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 24, 60, 84 पूर्णतः विभाजित हो। मतलब ऐसी संख्या बताओ जो क्या है, जो इन सबको क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या के बारे में हमें पता है कि ये संख्या क्या होती है, ये संख्या HCF होती है। 24, 60 और 84 का क्या करना है, HCF निकालना है। आपको हमने तीनों मेथड सिखा रखा है, आपको जो मन करे उस मेथड से निकाल लीजिए। चलिए मैं इसको नॉर्मल मेथड, डिफरेंस मेथड से निकाल देता हूँ। 24 और 60 इसको पहले निकाल लेते हैं, निकालना आसान है। 60 और 84 का डिफरेंस कितना आ गया, 24। क्या 24 60 को काट पा रहा है क्या, नहीं, 24 60 को नहीं काटेगा। मतलब डेफिनेटली क्या होगा, इसका जो HCF होगा वो इसका प्रोडक्ट होगा। कौन सा ले, इसको ले लेते हैं, इसका प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट 24 का क्या होता है, 12 × 2 करके देखते हैं। 12 से क्या हो रहा है, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84, तीनों ही 12 से कट जा रहा है। मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 12 होगी, जो इन सबको क्या कर देगी, पूर्णतः विभाजित कर देगी। बाकी आप वो मेथड भी यूज कर सकते हैं। 24 और 60 को ले लीजिए, कितने बार में, 24 दूनी 48, क्या बचा, 10 में 8 2 और 6 में 4, 5 में 4 1, 24, 12 दूनी 24, इससे भी कैंसिल हो गया। आप इसको ले लीजिए, 12 से भाग दीजिए 84 को, जाता है क्या, अगर जा रहा है तो वही उसका HCF होगा, 12 सत्ते 84। तो HCF क्या है, 12। चाहे इस मेथड से ज्ञात कीजिए चाहे इस मेथड से, बात बराबर है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 99, 123 और 183 को भाग देने पर समान शेष बचे। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। इसमें क्या है क्वेश्चन, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमको जो इनमें भाग दे रहा है। जो 99, 123 और 183 को अगर भाग दे रहा है तो शेष क्या बच रहा है, समान बच रहा है। मतलब सब में क्या है, कॉमन शेष बच रहा है। तो इस पैटर्न का जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो इस सब में क्या करना है, हमको एक दूसरे का डिफरेंस ले लेना है। 99 और 123 का डिफरेंस ले लीजिए, 123 और 183 का डिफरेंस ले लीजिए, और 99 और 183 का डिफरेंस ले लीजिए। ये जब डिफरेंस ले लेंगे तो जो हमारा होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए मतलब उसके बाद उसका HCF निकाल देंगे, वही क्या होगा, आंसर होगा। अगर 123 में से 99 को हम घटा दें तो कितना आ रहा है, 13 में 9 4 और 11 में 9 2। 183 में 123 को घटा दे तो कितना आ रहा है, 60। और 183 में 99 को घटा दे, 13 में 9 4 और 17 में 9 8, यही होगा ना। 24, ये 60 है, 66 नहीं है। 24, 60 और 84, प्रीवियस क्वेश्चन ही आ गया है, तो
तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 12। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।